डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों से संबंधित कुछ प्रश्न कराने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 60, 70, 85 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो ये अवर्गीकृत का केस है और अवर्गीकृत के लिए हमने फार्मूला आपको पहले ही बता दिए हैं। तो समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य का जो फार्मूला हमने लिखाया है आपको, सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स आई रनिंग फ्रॉम 1 to n लिखाया था वहाँ पे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 1 to 5 या डायरेक्टली आप लिख सकते हो सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स का मतलब क्या है? इनका योग। इनका योग का मतलब 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 85 अपॉन 5। तो जब इनका हम योग करेंगे तो इनका योग आ जाएगा 305। 305 आ जाएगा इनका योग, 305 अपॉन 5। तो 5 से 6 बार, फिर एक बार, तो कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 61। समांतर माध्य कितना आ गया? 61। तो प्राप्तांकों का अथय प्राप्तांकों का समांतर माध्य 61 है। अतः प्राप्तांकों का समांतर माध्य क्या है? 61 है। तो ये फार्मूला होता है हमारा, इस तरह से इसको लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये सारणी दी गई है, ये पद हैं, ये उनकी बारंबारता है। तो इसमें बारंबारता दी गई है, पद 4 की 3, 6 की 4, इस तरह से दी गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? तो सबसे पहले ये सारणी हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। पद, यहाँ पे ये बारंबारता, पद जो होते हैं उनको ही हम x से डिनोट करते हैं, बारंबारता को f से, और यहाँ आता है इनका मल्टीप्लाई। इनका जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन जो होगा इनका दोनों का, f क्रॉस s का, ये तीसरे कॉलम में आएगा। तो ये स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हो। तो पद हैं 4, 6, 8, 10, 12 और 14। यहाँ पे आता है योग, यहाँ पे योग होते हैं। इनकी बारंबारता क्या है? 4 की 3 है, 6 की 4, 8 की 2, 10 की 2, 12 की 6 और 14 की 8। ये इसके ऐसे सीध में लिख लेते हैं। f क्रॉस s, तो f क्रॉस s इनका मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, 24, ये 16, ये 10 दूनी 20, ये 72 हो जाएगा, ये 112। तो ये इनकी क्या हो गई? मल्टीप्लाई हो गई। तो यहाँ पे आएगा सिग्मा f। सिग्मा f मतलब बारंबारताओं का योग। तो ये बारंबारता 4, 3, 7, 2, 9, 2, 11 और 6, 17, 8, 25 हो जाएगा ये। और यहाँ आएगा सिग्मा एफ एक्स, इनके प्रोडक्ट का योग। तो सिग्मा एफ एक्स जब जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 6 12, 14 और 2 16, 7 और 1 8, तो 10, 11, तो 13, 14 और 1 15, और ये 1 और 1 2, ये कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। तो इसके बाद में समांतर माध्य, समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ।
फार्मूला में एफ आई एक्स आई लिखा था, एफ आई लिखा था, तो सीधा भी लिख सकते हो उसको सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और एफ आई एक्स आई वाला एफ वन, ये एफ वन एक्स वन की वैल्यू है, ये एफ टू एक्स टू की वैल्यू है, ये एफ थ्री एक्स थ्री की वैल्यू है, ये इनका सम है, तो सीधा लिख सकते हो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ये आएगा आपका 256 अपॉन 225। जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड होके आ जाएगा 10.24, 10.24। तो ये इनका क्या आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। समांतर माध्य हमें निकालना था, तो ये इसका क्या हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब ये आंकड़े दिए हुए हैं हमें 3, 4, 7, 9, 11, इनकी माध्यिका बतानी है। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो आंकड़ों को आरोही या अवरोही किसी में भी रख सकते हो आप। आरोही क्रम में रखने पर, आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर, तो आरोही क्रम में रखेंगे तो इसका मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से रखेंगे। तो ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं हमारे 3, 4, 7, 9 और 11। ये ऑलरेडी, अगर ये नहीं होते तो हम उनको अरेंज करते, लेकिन ये यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी अरेंज किए हुए दे रखे हैं उसने आरोही क्रम में। तो यहाँ जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 है, जो कि एक विषम संख्या है, जो कि ये क्या है, विषम संख्या है। इसलिए माध्यिका का जो फार्मूला क्या होगा, n+1 अपॉन 2 वे पद का मान, ये फार्मूला होता है। जब विषम संख्या हो तो n+1 अपॉन 2 वे पद का मान। तो 5+1 अपॉन 2 वे पद का मान, तो कितना आ गया, 6 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 3 वे पद का मान। 5+1 6, 6 अपॉन 2, एक स्टेप लिखना चाहो तो लिख देना 6 अपॉन 2, फिर आ जाएगा 3 वे पद का मान। तो 3 वे पद का मान, तो 1, 2, 3, तो 7 क्या है, ये हमारा बन रहा है तीसरा पद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर, उत्तर हो जाएगा। तो जब विषम हो आंकड़ों की संख्या तो इस फार्मूला से ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट है, अब ये है 4th क्वेश्चन। आंकड़े दे रखे हैं हमें 12, 30, 15, 25 की माध्यिका क्या है। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर, तो आंकड़ों को हम आरोही क्रम में रखेंगे। आरोही क्रम में जब रखेंगे तो क्या आ जाएंगे हमारे, ये सबसे पहले 12, उसके बाद 15, 15 के बाद 25 और 25 के बाद आ जाएगा 30, ये आ जाएगा हमारा। तो यहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4, 4, जो कि एक सम संख्या है। अब ये सम संख्या है तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, इसलिए माध्यिका का फार्मूला हो जाएगा n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1, n/2 + 1 वे पद का मान, वे पद का मान अपॉन 2। n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद के मान का माध्य होता है। तो माध्य निकालने तरीका क्या है, 2। तो ये सीधा फार्मूला यही याद रखो, n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान अपॉन 2। तो ये कितना आ गया आपका, n/2 4/2, कितना हो जाएगा 2 वे पद का मान प्लस 4 है n की वैल्यू, तो 4/2 2 वे पद का मान प्लस
4/2 2 + 1 तो 3वें पद का मान अपॉन 2 आ जाएगा। तो 2वें पद का मान 1 2 3 4 तो 2वें पद का मान क्या होगा 15 प्लस 3वें पद का मान कितना होगा 25/2 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/2 तो ये आ जाएगा आपका कितना 20 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। नीचे लिखना चाहो लिख सकते हो। अतः अभिष्ट माध्यिका 20 है। तो ये आपका सम के लिए करा दिया और वो विषम के लिए था। अब अगला है 12 12 15 12 50 का बहुलक बताइए। स्पष्ट है कि आंकड़ा 12 12 15 12 50 तो 12 3 बार आ रहा है। सबसे ज्यादा बार आंकड़ा जो है 12 आ रहा है। तो स्पष्ट है कि आंकड़ा 12 सबसे अधिक बार आता है, अर्थात 12 की बारंबारता, ये लिख सकते हो सीधा सीधा 12 की बारंबारता सबसे अधिक है। सबसे अधिक है, इसलिए अभिष्ट बहुलक बराबर 12। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वही क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। तो इसमें 12 जो आंकड़ा है सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है ये, बाकी सब 1 बार आ रहे हैं। तो ये इसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता होने के कारण यही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।